मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को आज फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम भरा सलाम बोलता हूं। और प्रभु यीशु की शांति, आनंद और प्रेम आपके जीवन में सदा बना रहे। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु यीशु के वचन को सुने, अपने आप को तैयार करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास जितने भी लोग आज इस वचन को सुनेंगे और जब भी उनको समय मिलेगा, जब इस वचन को सुनेंगे, वो अपने जीवन में एक चुनाव कर सकें, एक निर्णय लेकर सकें कि अब हमें ये काम करना है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हाथ में अपने आप को और जितने हमारे प्रियजन इस संदेश को, तेरे वचन को सुनेंगे, वो उनकी हृदय की गहराई में जाने वाला बन सके और वो आज जब ये सुनते हैं अपने जीवन में एक निर्णय ले सकें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को, अपने जीवन को, सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में एक समस्या रहती है कि हम क्या करें। हमारी बहनें के जीवन में एक ही समस्या रहती है कि आज हम क्या बनाएं। चुनाव हर एक के जीवन में, हर पल हर क्षण कोई ना कोई चुनाव उनके जीवन में रहता है। तो आज का जो वचन का विषय है वो इस प्रकार से है, चूज टुडे whom you will serve। आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश है, वचन है। हम इस पर मनन करने से पहले मैं एक छोटा सा गीत जो आज से बहुत साल पहले मैंने लिखा था, उसकी 2 पंक्ति गाना चाहता हूँ। यीशु ने तो मार्ग बताए, यीशु ने तो मार्ग बताए, चौड़ा सकड़ा है तुम्हारे आगे, चौड़ा विनाश को ले जाता है, चौड़ा विनाश को ले जाता है, सकड़ा स्वर्ग को जाता है। आओ ना, आज का दिन ये सुने दिखाया, आज का दिन ये सुने दिखाया, पास मसीह के आओ ना, आओ ना। ये गीत आज से बहुत साल पहले लिखा था। प्रभु यीशु ने याद दिलाया कि क्यों ना हम इससे चुनाव से, आपके सामने 2 मार्ग रहते हैं, आपके सामने 2 चुनाव रहते हैं, हम ये चुने या ये चुने। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे कह रही है, चूज टुडे, आज चुन लो, टू whom you will serve, तुम किसकी सेवा करोगे। इसके लिए मैं बाइबल से यहोशू नबी की पुस्तक द बुक ऑफ जोशुआ, उसका 24 अध्याय 15 वचन से पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये वचन हर परिवार के जीवन में, हर परिवार के घर में एक नेम प्लेट लग जाए कि मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु की नित्य सेवा करेंगे। कितने आनंद की बात है, क्योंकि नाउ द टाइम हैज कम, वी हैव टू स्टैंड फॉर द लॉर्ड, वी हैव टू फुलफिल द कमांडमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, go and make the disciple, go and preach the gospel। प्रिय भाई बहनों, ये यहोशू की पुस्तक का जो वचन है 24-15, जहां इस प्रकार से लिखा है, यदि यहोवा परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की, देवी देवताओं की, पत्थर की, उन मूर्तों की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के पार करते थे और आज भी करते हैं, और चाहे परमेश्वर की। प्रिय भाई बहनों, यहोशू आगे उन सबको कहने के बाद कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा परमेश्वर की ही नित्य सेवा करूंगा। कितने आनंद की बात है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, एंड इफ it is evil in your eye to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether to gods your fathers serve in the region
beyond the river, or the God of the Amorites, of those land you dwell. But as for me and my house or my family will serve the Lord. प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रिय, जैसे मैंने गाना गाया, यीशु ने दो मार्ग बताया है, चौड़ा सकड़ा है तुम्हारे आगे। अब ये आपके सामने है, आप किसकी सेवा करना चाहते हो? इस संसार की, ये संसार के साथ संसार के लोगों की, या अपने प्रभु यीशु मसीह की? प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में दो शब्द आए हैं। आप किसकी सेवा करना चाहते हैं? वर्ड यानी वचन। और वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:1 आप सब जानते हैं, पढ़ लेना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप इस वचन के बारे में पढ़ेंगे। आप किस वचन की सेवा कर रहे हैं? सवाल ये उठता है। वचन मीन्स यीशु की, हमें यीशु की सेवा करनी है। और अगर आप प्रकाशित वाक्य 19:13 पढ़ेंगे तो वहां तो साफ लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जो लहू से सना हुआ वस्त्र पहने हुए है, यानी यीशु मसीह को मारा गया था कोड़ों से और खून निकला था, उसके कपड़े सारे खून में भर गए थे। तो यहाँ पे ये सिंबॉलिक रूप से हमें चिन्ह देता है कि वो प्रभु यीशु मसीह, वो वचन जो आदि से था और जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, जिसने अपना खून हमें दिया, तो लिखा जो खून से सना हुआ वस्त्र पहने हुए है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये लिखा है प्रिय भाई बहनों, पढ़ लेना बाइबल में। उसके बाद इसी वचन के लिए पौलुस ने हमें चिताया है, कहता है इफिसियों 3:16 में कि और परमेश्वर के वचन को और यीशु मसीह को अपने हृदय में अधिकाई से ग्रहण कर लो, अपने जीवन में उसको जाने दो। आपके हड्डियों में, आपके खून में, आपके पूरे शरीर में परमेश्वर का वचन गहराई से चला जाए। और जब ऐसा होगा तो प्रिय भाइयों बहनों, आप जानते हैं इसी इफिसियों की पत्री में 2 अध्याय उसका 6 और 7 में लिखा है कि सो जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है। आप भोजन खाते हैं, रोटी खाते हैं, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। जब जीवन की रोटी आपके जीवन में आ जाएगी, जब ये जीवन का जल आपके जीवन में आ जाएगा, जब सांसारिक खाना खाते हैं, आप अलग अलग चीजें खाते हैं, किस लिए? कि आपके शरीर का विकास हो, आपके शरीर में ताकत आए। और जब आप इस जीवन की रोटी को, जो यीशु मसीह है, इस जीवन के जल को जब आप अपने जीवन में लेंगे, तो ये वचन के द्वारा पौलुस कहना चाहता है इफिसियों 2 और 6 के द्वारा, सो जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यानी हमारी आत्मिक जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए कि दुनिया की कोई भी शक्ति या कोई भी दुख या तकलीफ आपको और हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सके। मैं आपके लिए 2 वचन देना चाहता हूं। आप रोमन्स का 7वां और 8वां चैप्टर बार बार पढ़िए। 7वां चैप्टर जो है, इट स्टैंड फॉर सिन टेम्परमेंट थ्योरी, यानी पाप के सिद्धांत के बारे में हमें बताता है कि पाप कैसे होता है। और 8वां अध्याय आपको बताएगा हम शारीरिक मनुष्य है या आत्मिक मनुष्य है, हमें शरीर में जिंदा है या आत्मा में जिंदा है। प्रिय भाइयों बहनों, जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से इस वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी आत्मा में बढ़ाएगा। पुराने नियम में भी लिखा है, जब आप यहोशू 1:8 पढ़ेंगे तो लिखा है, तेरे हृदय से, तेरे होठों से, तेरे जीवन से परमेश्वर का वचन कभी ना हटने पाए, इसी में दिन रात मनन करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रिय भाइयों बहनों, कितनी सुंदर बात है कि हमारा परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि यू हैव टू सर्व द वर्ड, मतलब मीन्स यीशु की सेवा करनी है। दूसरा वर्ड है वर्ल्ड, यानी संसार, WORLD। केवल एल ने इसको परमेश्वर के वचन से अलग कर दिया है। अब एल का मतलब क्या है? लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड लस्ट ऑफ दिस होल वर्ल्ड। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है,
आप जब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 से 17 पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो कुछ संसार में है, जो लस्ट है, जो आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, आंख और जीवी का घमंड है कि मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, और इसमें इंसान इतना दुखी हो चुका है कि उसकी शांति जा चुकी है। सवाल ये उठता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे कहना चाहता है, ये जितनी भी चीजें संसार से मिलती है, प्रिय भाई बहनों, रोमियो 12:2 तो यहां तक कहता है, डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के जैसे मत बनो। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं, डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूड ऑफ योर माइंड, दैट बाय testing you may be discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect। बहुत सुंदर इंग्लिश में इसका अनुवाद किया है, लेकिन हिंदी में इस प्रकार से है, और इस संसार के सदृश मत बनो, यानी जैसा संसार के लोग करते हैं, हाउ दिस वर्ल्डली पीपल आर डूइंग, डू नॉट डू दैट थिंग, डू नॉट फॉलो द वर्ल्डली पीपल। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। इट्स कंटिन्यू टेंस है, इन अवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू नो द विल ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि प्रभु यीशु आपसे और मुझसे क्या चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में आज आपसे ये सारी बातें कह रहा है कि वी हैव टू सर्व द वर्ड, मतलब हमें परमेश्वर के वचन यीशु मसीह की सेवा करनी है। अब आगे आप इस चीज को अगर आगे पढ़ेंगे तो आप बाइबल से बहुत से लोगों को उठा सकते हैं। लूत ने किसको चुना, सवाल ही उठता है, संसार को चुना। अब्राहम के साथ गया था, उसका भतीजा था। अब्राहम ने कहा तू उसको जो अच्छा लगता चुन ले, उसने क्या किया, हरी भरी तराई सदोम और गमोरा को चुन लिया। और आप जानते हैं वहां पे क्या था, क्या परिणाम हुआ उसका। उसके बाद आप देखिए सिमसन, जिसको हम सैमसन बोलते हैं, उसके माता पिता ने बहुत समझाया। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको, जितने भी बच्चे जवान हैं, जितने भी टीन एज हैं, उनको परमेश्वर इस वचन के द्वारा समझाना चाहता है। सैमसन का जीवन उसके माँ ने और उसके पिता ने उसको बहुत समझाया कि तू माँ के पेट से नाजिर है, तू परमेश्वर का सेवक है, तू इस प्रकार से इन औरतों के पास मत जा। वो आप पढ़ लेना, बस इतना ही समझाऊंगा। लड़कों से कहूंगा किसी लड़की के साथ किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट मत कीजिए। लड़कियों से कहूंगा कि आप किसी भी लड़के के साथ फिजिकल कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये आपको मौत के राज में ले जाएगा, मौत की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि लिखा है कि सैमसन ने बात नहीं मानी और क्या हुआ, डेलिला ने क्या किया, उसने पूछा था मुझे बता तेरे राज क्या है, तेरी शक्ति का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर माइट, तेरी पावर का शक्ति क्या है। और उसने एक वेश्या के चक्कर में आके अपना जीवन बर्बाद कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं, आप अलग अलग लोगों को चुनिए कि उन्होंने क्या चुना। उड़ाऊ पुत्र का वर्णन पढ़िए, वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के साथ अच्छा था, लेकिन उसने क्या चुना, उसने प्लेजर चुना, आनंद चुना, आंखों का अभिलाषा चुनी, शरीर की अभिलाषा चुनी। उसके फ्रेंड्स यारों ने बहका दिया होगा, यार तेरे पापा के पैसा है, अपना अधिकार ले ले, अपना बंटवारा कर ले। मैं उन परिवारों से विनती करना चाहता हूं, आपके पास जो छोटा सा घर है उसको तोड़ना मत, सब मिलके रहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहां प्रेम होता है वहां आशीष होती है। जहां बहन भाइयों में, माता पिता में, परिवार में प्रार्थना होती है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब रहते हैं आत्मा में, तो उस घर में आशीष होती है। क्या हुआ उसका, अपने पिता का दिल दुखा के चला गया। क्या हुआ, सुअर के साथ उसको खाना खाना पड़ा, आप सब जानते हैं। उसके बाद यहूदा इस्करियोती
कौन था? उसने वो चौड़ा मार्ग चुना जो विनाश को ले जाता है। इन सभी लोगों ने वो मार्ग चुने जो विनाश की तरफ ले जाते हैं। आप जानते हैं यहूदा यीशु के साथ रहने के बाद भी, वो सत्य परमेश्वर के साथ रहने के बाद भी उस सच्चाई को पहचान नहीं पाया और लालच में आके 30 सिक्कों में यीशु का सौदा कर लिया। आज बहुत से लोग हैं पत्थर के मकान पे, जमीन के टुकड़े पर, थोड़े से धन में अपने भाई बहन माता पिता के टुकड़े कर रहे हैं, घरों को बांट रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, अगर आपके किसी के जीवन में चीज है तो आपके होठों से प्रभु प्रभु करने से कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितनी प्रार्थना कर ले। मैं बाइबल से आपको ऐसे ऐसे वचन बता सकता हूं, अगर आपको याद हो तो आप पढ़ लेना। मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय 21, 22, 13 पढ़ लेना। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कह रहा है जो प्रॉफिट हैं। प्रभु यीशु उनसे कह रहा है जो चमत्कार करते हैं। प्रभु यीशु उनसे कह रहा है जो भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ये कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। प्रिय भाई बहनों, हम जो सेवक हैं ये घमंड ना करें कि हम तो प्रभु की सेवा करते हैं, हम चर्च में पास्टर हैं, हम बिशप हैं, हमारे पास बहुत अच्छे ओहदे हैं। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपके बाहर का पहनावा क्या है, आप बाहर से क्या है, इसको नहीं देखता। वो आपके और मेरे मन को देख रहा है। व्हाट आई एम, मैं भी उस न्याय के दिन खड़ा होऊंगा, आप भी उस दिन खड़े होंगे। प्रिय भाई और बहनों, हम जो सेवक हैं बहुत संदेश देते हैं। क्या हमारे जीवन में वो प्रेम है जो यीशु का अपनी कलीसिया के प्रति था? क्या आप अपनी कलीसिया के प्रति जान दे सकते हैं जो यीशु ने दिया? जान को छोड़िए, हम अपनी कलीसिया में केवल उन्हीं से प्यार करते हैं जो अच्छे रेपुटेटेड हैं, जो अच्छे संपन्न हैं, लेकिन जो गरीब लोग आते हैं उनसे हम मुंह फेर लेते हैं। क्या परमेश्वर इसका जवाब नहीं लेगा? याकूब की पत्री पढ़िए, वहां लिखा है कि जब तेरे घर में कोई प्रोग्राम होता है और जब आते हैं तो तू छोटे से मत कहना तू यहां मत बैठ, ये तो बड़े लोगों के लिए सीट है, तू नीचे बैठ जा उनके पैर की चौकी पे। क्या हम लोग प्रभु यीशु के सामने जा सकेंगे इस प्रकार से? प्रिय भाई बहनों, यहूदा को देखिए, आप लूत को देखिए, सैमसन को देखिए, उड़ाऊ पुत्र को देखिए, उन्होंने चौड़े मार्ग को चुनना चाहा, क्या हुआ? पढ़ लीजिएगा, यहूदा को सुसाइड करना पड़ा, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आज जितने भी लोग इस प्रभु यीशु मसीह के सत्य को मार्ग को छोड़ के जा रहे हैं, उनका क्या हाल है? प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं प्रार्थना कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का वो वचन लूका 13 अध्याय जरूर पढ़ना, जहां पे किस प्रकार से इन सारी बातों के लिए लिखा है, दाग की बारी के लिए लिखा है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह फल चाहता है। प्रिय भाई बहनों, जीवन हमारे हाथ में है। उन लोगों ने जीवन को छोड़कर संसार को चुना। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूं। सच्ची कहानी इस प्रकार से है, एक शहर में बहुत बड़ी सेवा चल रही थी, जैसे आज हीलिंग्स मीटिंग होती है, ये होती है, ऐसे कोई सेवा, आत्म जागृति की सेवा, हीलिंग मीटिंग ने आत्म जागृति की सेवा, उद्धार पाने वाली सेवा चल रही थी। एक आत्मा से भरा हुआ सेवक था जो प्रभु यीशु का वचन सुना रहा था और प्रभु यीशु के बारे में बता रहा था। उस मीटिंग को एक व्यक्ति था जो मसीह विरोधी था, आज बहुत से मसीह विरोधी हैं, वो सुन रहा था। उसने कहा मैं इस प्रभु के सेवक को झूठा घोषित करूंगा कि झूठ बोल रहा है। और जानते उसने क्या किया? जब तीसरे दिन की आखिरी मीटिंग थी, वो अपने घर पे गया और जो कुछ उसे करना था उसे किया। और जब तीसरे दिन मीटिंग चल रही थी, वो स्टेज पे जाकर के प्रभु के सेवक से माइक ले लिया। वॉलंटियर्स ने रोका, लेकिन प्रभु का सेवक तो आत्मा से भरा था। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा सब कुछ बता देता है। प्रिय भाई बहनों, बेशक से मैं मिट्टी हूं, मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज की तारीख में मुझे इस मिट्टी को इस प्रकार से जागृत कर दिया है कि मैं सभी से कहता हूं, जब तक ये मिट्टी के अंदर, इस मिट्टी के शरीर में आपका ये छोटा सा हृदय धड़क रहा है, जब तक ये सांस चल रही है, इस मिट्टी को इस्तेमाल कर लो प्रभु यीशु के लिए। यूज दिस वेसल्स
फॉर द किंगडम ऑफ जीसस। इस बर्तन को प्रभु के लिए इस्तेमाल कर लो, क्योंकि जिस दिन ये हृदय रुक गया, ये मिट्टी किसी काम की नहीं है, आप सब जानते हो। तो ऐसा ही हो गया। वो स्टेज पे चढ़ गया, उसने माइक ले लिया, प्रभु के सेवक ने कहा इसे बोलने दो। आप जानते, उसने कहा कि प्रभु के सेवक, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया, मैं आज सबके सामने प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दूंगा। आप जानते उसने क्या कहा? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए मित्रों, ध्यान दीजिए इस चीज को, कि आप बताइए मेरे हाथ में, उसने हाथ पीछे किया और कहा बताइए मेरे हाथ में एक चिड़िया होती है ना, स्पैरो, वो अपने घर से स्पैरो के घोंसले में से, नेस्ट में से एक छोटा सा बच्चा लेके आकर अपनी मुट्ठी में रख रखा था, अपने हाथ में रखा था, और कहता प्रभु के सेवक अगर आत्मा से भरे हुए हैं तो आप बताइए मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है, द स्पैरो का चिकन है, वो मरा हुआ है, जिंदा है? सुनिए, अब सुनिए, ध्यान दीजिए। उसका प्लान क्या था, उसकी योजना क्या थी, कि अगर प्रभु का सेवक बोलेगा कि ये चिड़िया का बच्चा जिंदा है तो मैं इसे मार दूंगा, वो झूठा हो जाएगा। और अगर ये कहेगा कि मरा हुआ है तो मैं उसको जिंदा रख दूंगा, झूठा हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा हो। आप जानते हैं प्रभु के सेवक ने क्या कहा? प्रभु के सेवक ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और कहा मेरे बेटे, जीवन तेरे हाथ में है, चाहे तो इसे जिंदा रख या उसे मार। लाइफ इज इन अवर हैंड, जीवन हमारे हाथ में है। दो मार्ग आपके हाथ में है, जीवन का मार्ग, मृत्यु का मार्ग आपके हाथ में। आप चुन लीजिए क्या चुनना चाहते हैं। लोगों ने जो भी गलत मार्ग चुने, उसके कारण उन्हें के दुख तकलीफ का सामना किया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने मूसा से एक प्रश्न किया था। आज वही परमेश्वर यीशु मसीह आपसे पूछना चाहता है। आप जानते हैं मोसेस जो प्रभु का सेवक था, हमारे परमेश्वर से आमने सामने ऐसी बात करता था जैसे कि अपने भाई से करता है। उस मोसेस से परमेश्वर ने एक प्रश्न किया जो आपको निर्गम 4 और उसके दूसरे वचन मिलेगा। उसने मूसा से कहा, मोसेस तेरे हाथ में क्या है? व्हाट इज इन योर हैंड? आपके हाथ में क्या है? आपने कहानी सुनी, आपके हाथ में जीवन और मृत्यु है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है कि आज हमें इस बात को चुनना है कि हमें जीवन को चुनना है या मृत्यु को चुनना है। मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, प्रभु के सेवकों, परमेश्वर ने हमें कलीसिया दी है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें वचन की सेवा दी है। और परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, किसको चुनना चाहते हो तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में? तो वही वचन जो यहोशू 24:15 में लिखा है, यदि परमेश्वर की सेवा तुम्हें करनी बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, वर्ड की या वर्ल्ड की, वचन की या संसार की। संसार के जैसे मत बनो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे साफ कह रहा है, मेरे जवानों आपसे साफ कह रहा है, वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे मोबाइल बोलते हैं, उनने सबके जीवन को बर्बाद कर दिया है। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, निर्गमन उसका 32 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके 25 वचन में लिखा है, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था। आज देखिए जहां जहां हीलिंग मीटिंग हो रही है, मैं साफ कहना चाहता हूं, पता नहीं आजकल सेवकों को क्या हुआ, उद्धार की मीटिंग तो करते नहीं है, हीलिंग मीटिंग। और आप जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट, वो शैतान जो है, दुष्ट जो है, प्रकाशित को 12:12 के अनुसार जमीन पर उतर आया है। उस दुष्ट का काम यह है कि यीशु मसीह को हटा करके खुद उसमें इंसान को खड़ा कर देता है और उनमें हो करके वो काम करता है कि लोग सोचे परमेश्वर के काम हो रहे हैं। आपने देखो कि लोग चिल्लाते हैं, तड़पते हैं जमीन पे, वो शैतान का काम है, वो आत्मा का काम नहीं है। आत्मा का काम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह आपको बचाने आया। पवित्र आत्मा या यीशु मसीह लोगों को उठाता है, गिराता नहीं है। ये मेरी समझ से बाहर है कि लोग क्यों इस चीज को देख करके कहते हैं प्रभु का काम हो रहा है। सावधान, अंत के दिनों में वो दुष्ट बहुत भयंकर रूप से काम कर रहा है।
पहला कुरिन्थियों पढ़ेंगे उसके 12 अध्याय में, वो दुष्ट दान की नकल कर सकता है, चंगाई दे सकता है, वो लोगों को जिंदा कर सकता है जैसे आज भी हो रहा है। लेकिन गलतियों 5:22-23 में लिखा है कि वो फल की नकल नहीं कर सकता, क्योंकि पहला फल प्रेम है, उसके जीवन में फल नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा है यूहन्ना 10:10 में कि वो चोर, उसकी चोर की उपमा दी गई है। उस दुष्ट को कहा है वो चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। आज कितने लोगों को वो नाश कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, आज चुनाव आपके हाथ में है कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं। यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना तो नित प्रभु यीशु की सेवा करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आपको और मुझको इस समय का उपयोग करना है। आप देखिए किस प्रकार से उस डाकू ने, जो प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर लटकाया गया था, उसने समय बर्बाद नहीं किया। पहले तो अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर कुछ कुछ बात कर रहे थे, लेकिन अंत में जब उसे आभास हुआ तो उसने पहले पश्चाताप किया और उसने समय का उपयोग करते हुए उसने यीशु से कहा रिमेंबर मी। उसने कहा यीशु मुझे याद रखना। प्रिय भाइयों बहनों, जब आप इफिसियों उसका 5:16 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। रिडीमिंग द टाइम, द डेज आर इवल। आपके हाथ में समय है, आपके हाथ में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक समय और दिया है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं छोड़ दो इस संसार की चीजों को। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो आप लोग फिल्मी गाना गाते हैं, मैं भी बहुत गाता था। मैं तो ऑर्केस्ट्रा में गाता था रामलीला, 7-8 साल मैंने रामलीला कराई है। मैं भी सारे वो गाता था, प्रभु का प्रार्थना भी करता था। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूछ रहा हूं आपसे, वो आपका कॉन्शियस क्या कहता है। ये जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, पिछले दिनों बॉलीवुड के बहुत अच्छे अच्छे गायक कलाकार चले गए दुनिया से, लेकिन उन्होंने फिल्मी गाने के अलावा आराधना के भी गीत गाए, तो क्या स्वर्ग में जाएंगे? प्रश्न आपके पास है। आप जो मसीह गीत भी गाते हैं, चर्च में भी काम करते हैं, और उसके बाद उनके वो जो मर गए हैं उनके गीतों को आप गाते हैं, मरे हुओं को गीत गाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, उसकी आराधना भी करते हैं। एक हाथ से ये करते हैं, एक हाथ से वो करते हैं। प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको एक मौका दे रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहे कि आपको जो वचन पहुंच रहा है उसके अनुसार करना पड़ेगा। आज बाइबल का परमेश्वर आपको एक और समय दे रहा है, वन मोर टाइम। प्रिय भाई बहनों, मैं जो गीत लिखा था आज से कुछ साल पहले, मैंने जिसका एक गीत गाया था, लूका 13:8 ये कहता, लूका 13:8 ये कहता, एक समय और तुमको मैंने दिया। लूका 13:8 ये कहता, एक समय और तुमको मैंने दिया। घर जीवन में संभलना चाहो, घर जीवन में संभलना चाहो, पास मसीह के आओ ना, आओ ना। यीशु आपको बुला रहा है प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु आपको एक मौका दे रहा है। नूह से जैसा उसने कहा, देखिए मैं कुछ एक वचन पढ़ रहा हूं आपसे बाइबल के नूह के समय में बहुत भ्रष्टता फैल गई थी जो आज फैल रही है। लेकिन जब नूह से जो कुछ दिखाई नहीं देता था, परमेश्वर ने उससे कहा तू ऐसा कर, तो बाइबल बताती है उत्पत्ति 7 और 5 में परमेश्वर यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उसके बाद आप पढ़ेंगे 6:22 में परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उत्पत्ति 7:9 में लिखा है जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी उसके अनुसार उसने किया। आप हर संडे, हर रविवार को परमेश्वर का वचन सुनते हैं, क्या उसके अनुसार आप कर रहे हैं? यदि नहीं, वी आर काउंटेबल। One day we have to stand before God. We have to give charge every day what we are doing. God, Jesus is written everything.
सब कुछ लिख रहा है। प्रिय भाई बहनों, अब्राहम के साथ भी ऐसा हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने वो आज्ञा दी, व्हेन ही वाज 75 ईयर ओल्ड ही इज गिविंग, वो कुछ उसे दे रहा है और कह रहे हैं अब्राहम आप उत्पत्ति का 12 अध्याय जरूर पढ़िएगा 1 से 5 तक, तो आप पाएंगे कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल दिया। हमें अपने दिन प्रतिदिन की जीवन में जैसा बाइबल कहती है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, उसके अनुसार हमें चलना है। प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस संसार में चलते चलते भटक जाते हैं, अपनी आत्मिक आंख कानों को खोल लीजिए। जब आप दाएं या बाएं मुड़ने लगेंगे या संसार में जाने लगेंगे, तो उस यशाया 30 उसके 21 में लिखा है, जब तू दाएं या बाएं मुड़ने लगेगा, गलत काम करने लगेगा, गलत सोचने लगेगा, तो पीछे से एक आवाज आएगी, मार्ग यही इस पे चलो, सकड़ा मार्ग है, प्रभु यीशु का मार्ग है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। अंत में परमेश्वर का वचन कहता है, चूज टुडे whom you will serve। आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। किसकी? आपको अगर समय मिले तो आप व्यवस्था विवरण का 30 अध्याय 10 से आगे पढ़ना। हमारा परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे आगे जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप रखा है, तू किसको चुनना चाहता है? परमेश्वर कहता है, तू जीवन को चुन ले, तू आशीष को ले ले, छोड़ दे शाप को। संसार में बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, इस समय जवान भटक रहे हैं, प्रार्थना कीजिए। अगर आप प्रिय भाई बहनों मेरे साथ एवरीडे रोज इंडिया के टाइम के अनुसार 9 बजे और रात को करीब 9:30 बजे व्हाट्सएप पे मैं लाइव आता हूं। हम व्हाट्सएप पे ग्रुप प्रेयर करते हैं और दुनिया के अलग अलग कोने से लोग जुड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे से जुड़ना, जुड़िए और प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाइए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज जो वचन हमारे प्रिय लोगों के पास, तेरे सेवकों के पास, मेरे पास जो पहुंचा, मैंने लोगों को पहुंचा दिया, क्योंकि ये वचन पहले मेरे लिए, उसने मुझसे बात की है कि मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, बहुत पश्चाताप के साथ, बहुत प्रार्थना के साथ जब पहले मैंने इस वचन पर मनन किया, गहराई में गया, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना विनती है, मेरे प्रिय लोग भी इस वचन को अपने हाथों में ले ले और आज चुनाव कर ले कि दे विल सर्व द वर्ड और वर्ल्ड। वो वचन की सेवा करेंगे या संसार की सेवा करेंगे। प्यारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, तू सबकी सहायता मदद किए। सारा आदर मान महिमा गौरव तेरे हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपने इस वचन को सुना है तो मेरा पूरा विश्वास है कि आज आप निर्णय कर लीजिए कि आई विल सर्व द वर्ड, यानी प्रभु यीशु की सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ छोड़ करके उस जीवन को जो मेरे हाथ में है उसको बांध लूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु की आत्मा, प्रभु यीशु की शांति, उसका प्रेम आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके पास्टर में, आपके परिवार में यीशु के आगमन तक बराबर बने रह गए, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।